स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 20, जो कि आपके फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज है। एंड ये फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर की सीरीज में लास्ट पार्ट होगा। 500 से ज़्यादा क्वेश्चन टोटल 20 पार्ट में आपके हो चुके हैं। अगर आप इन 500 क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपको सीबीटी एग्जामिनेशन में 100% तक नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। साथ में टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। एंड अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वर्कशॉप कैलकुलेशन की, फिटर फर्स्ट ईयर की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, बाकी अन्य ट्रेड्स की। उसको आप जाके वहाँ से ज़रूर स्टडी कीजिएगा। आज का जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट होगा आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 201 है आपका, व्हाट द नेम द स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मार्क डैच एक्स। ये आपका लेथ मशीन है। इसमें जो एक्स वाला पोर्शन है इसका आपको नाम बताना है। प्रीवियस पार्ट में काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे कि इसका बेड लेंथ क्या होता है, ये हाइट क्या होती है, ठीक है, ये क्या होता है, सारे पार्ट्स डिस्कस कर चुके थे। तो उसी क्रम में अगर यहाँ पे देखें तो इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर हाइट। क्या बोलते हैं? सेंटर हाइट, जो केंद्र है उसकी ऊंचाई बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ जो पार्ट खत्म होगा तो उसके लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा जो कि बोनस क्वेश्चन है। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ ये प्लेलिस्ट या ये पार्ट्स आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बिना आपके लाइक के वीडियो आगे नहीं प्रमोट हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन। एक लेथ मशीन, खराद मशीन में जो बैक गियर यूनिट होता है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य होता है यहाँ पे जो स्पिंडल स्पीड है ना उसे रिड्यूस करना। देखिए यहाँ बैक गियर से वो कार वाला बैक गियर से मतलब नहीं कि उसमें बैक गियर लगा दिया या रियर लगा दिया तो पीछे जा रही है। इस बैक गियर का मतलब इसे इसलिए बैक गियर बोलते हैं क्योंकि जो हेड स्टॉक होता है ना उसके बैक पोर्शन में लगा होता है, ठीक है। जो बैक गियर है, बैक आपका ये माउंटिंग इसकी कहाँ रहती है? हेड स्टॉक के बैक में, पीछे साइड माउंटिंग रहती है, जिसका काम होता है कि जो स्पिंडल स्पीड है ना उसको एक स्लोअर एंड वाइडर रेंज, उसमें जो रिड्यूस करने के लिए एक वाइडर रेंज जो है ये प्रोवाइड करता है, एक बड़ी रेंज प्रोवाइड करता है स्पिंडल की गति को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ गेज। इस गेज के बारे में लगभग हर पार्ट में एक दो बार ये गेज के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन आया ही है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे हम लोग अब इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये है आपका स्क्रू पिच गेज। ये क्या होता है? किसी थ्रेड की पिच को ज्ञात करने में काम आता है। इसके ऊपर ये पिच मेंशन रहती है, आप उस थ्रेड पे रख के जो है इससे बता सकते हैं को क्या साइज है उस थ्रेड का, क्या पिच है उस थ्रेड का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रेंज ऑफ पिच दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। एक पिच की सीमा क्या है जिसे हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मेज़र कर सकते हैं? तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मेज़र की जाने वाली पिच की सीमा है 0.25 टू 3.5 mm। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.25 से 3.5 mm तक। अगला क्वेश्चन है 205 नंबर, व्हाट द रेंज ऑफ मेट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन इज मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। एक मेट्रिक स्क्रू थ्रेड की डायमेंशन रेंज क्या है जिसे हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मेजर कर सकते हैं? तो मेट्रिक थ्रेड की अगर यहाँ डायमेंशन रेंज की बात करें तो वो आपकी होती है M1 से लेके M30 तक, ठीक है। मेट्रिक में हम M से दर्शाते हैं, तो क्या है राइट आंसर आपका? M1 टू M30। अगला क्वेश्चन है, which चार्ट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस। ठीक है, व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑपरेटर का अगर कौशल हमें देखना तो हमें क्या देखना होगा? उसका परफॉर्मेंस चार्ट। जैसे कैंडिडेट की परफॉर्मेंस चार्ट होती है, ऐसे कंपनीज़ में या किसी वर्कशॉप में वहाँ पे ऑपरेटर की जो है परफॉर्मेंस चार्ट से हम उसकी रिकॉर्ड, स्किल, इन सब चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच बियरिंग विदस्टैंड लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। मतलब बियरिंग आप समझ रहे हैं, जैसे ये कोई शाफ्ट है, इस पे यहाँ बियरिंग लगी हुई है, तो ये क्या है? बियरिंग का एक्सिस है। तो इसके एक्सिस के पैरेलल लोड को भी जो बियरिंग सह सके उसे क्या कहते हैं? किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समांतर होता है या समानांतर होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है थ्रस्ट बियरिंग। जो थ्रस्ट लोड आता है इसके एक्सिस के समांतर रहता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? थ्रस्ट बियरिंग। कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, ये आपका बियरिंग है, ये एक्सिस है इसके रोटेशन का, एंड ये आपका थ्रस्ट लोड है, और ये होता है आपका रेडियल लोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
विच बिलोंग्स टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टीपीएम बोलते हैं इसको, टीपीएम यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, एक होता है टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं उसे। तो कौन सा कुल उत्पादक रखरखाव से संबंधित है, इसके टोटल ना 8 पिलर्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है वो एक चीज़ आता है कि हम मेंटेनेंस कॉस्ट को क्या करें, कम से कम रखें। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को रखने के लिए जितनी ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी वो उतना अच्छा फिर उत्पादक भी रहेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, आपकी बाइक है, आपने बाइक ली और बाइक में आए दिन कुछ ना कुछ टूट फूट हो रही, कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है, आप उसे चेंज करा रहे हैं, तो क्या होगी, रख रखाव की लागत इतनी ज़्यादा होगी, तो आप बोलेंगे ये बाइक अच्छी नहीं है, ये कार अच्छी नहीं, प्रोडक्टिव नहीं है। सेम मशीन के केस में होता है। तो यहाँ पे टीपीएम में आप देखेंगे तो इसका एक्चुअल में 3 गोल होता है। एक होता है जीरो अनप्लान्ड फेल्योर, मतलब कोई फेल्योर किसी मशीनरी या उसमें ना आए। दूसरा होता है जीरो प्रोडक्ट डिफेक्ट, प्रोडक्ट में कोई कमी ना आए अगर किसी मशीन से कुछ बन रहा है। तीसरा होता है जीरो एक्सीडेंट, उस मशीन से कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा, ऑब्वियस सी बात है मेंटेनेंस में ही जाएगा अगर ऐसा कुछ आएगा तो। एंड इसके 8 पिलर्स होते हैं, इन 8 पिलर्स को भी आप जो है देख सकते हैं क्या क्या पिलर इसका रहता है टीपीएम का। आगे बात करें, क्वेश्चन है व्हाट द हाई लेवल फार्मूला फॉर द लीन मैन्युफैक्चरिंग ओईई। देखिए यहाँ पे ओईई का फुल फॉर्म होता है आपका ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, मतलब किसी इक्विपमेंट का जो है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस क्या है वो किस पे डिपेंड करेगा। कोई जो इक्विपमेंट है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब वो जल्दी ख़राब ना हो, चल रहा है तो चलता ही रहे बिना मेंटेनेंस के, मतलब जब आप काम करना चाहें वो अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी। देन उसकी प्रोडक्टिविटी, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसमें कितना टाइम लग रहा है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो नहीं बना, मतलब वो प्रोडक्टिव कितना है, जैसे पीछे भी बात हुई थी। एंड तीसरा है क्वालिटी। तो इन तीनों को, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जो होता है, यही आपका फार्मूला होता है किसी भी लीन मैन्युफैक्चरिंग ओईई का। ओई का फुल फॉर्म ने क्या बताया, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, मतलब वो इक्विपमेंट कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक। इस असेंबली टेक्निक की विधि को आपको पहचानना है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डावल्स हैं, डावल पिन जो लगाई जाती है ना वो है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए डावलिंग। ठीक है, डावल पिन्स होती हैं जनरली लकड़ी के केस में, आपने देखा होगा जो दरवाजे या खिड़कियाँ बनती हैं उसमें भी लकड़ी के ऐसे ऐसे पिन लगाई जाती हैं डावल पिन, तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। इन्हें बोलते हैं डावल पिन। ये असेंबली की टेक्निक होती है जिससे डावल पिन पहले लग गई, फिर क्या होंगी ये प्लेट्स आपस में अभी यहाँ पे इस डावल पिन की वजह से लोकेट हो गई। कई बार होता है जैसे मान लीजिए एक ऐसी प्लेट है, ठीक, एक दूसरी प्लेट इसके ऊपर आपको करनी है, तो कई बार होता है जैसे इस प्लेट को पलट के ना लगा दें हम, अगर सिमेट्रिकल रहे तो एक यहाँ पे पिन दे दी जाती है और एक यहाँ पे होल दे दिया जाता है। तो इस असेंबली टेक्निक में क्या होता है, ये पिन यहाँ होल पे जब मैच करेगी तभी आपकी असेंबली सही मानी जाएगी, अदरवाइज आप इसे गलत असेंबल कर ही नहीं सकते। तो ये एक होता है फुल प्रूफ सिस्टम भी बनाया जाता है ऐसी पिन की टेक्निक को देके कई बार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट। बोल्ट के प्रकार को पहचानना है। नट बोल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, बीच में आप देखेंगे कुछ यहाँ पे आपको क्लियरेंस दिख रहा होगा, जो बॉडी है ये जिसमें आपने बोल्ट को टाइट किया है बोल्ट के बीच में, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं बोल्ट विद क्लियरेंस होल। क्या है, बोल्ट विद क्लियरेंस होल। यहाँ पे क्लियरेंस जो है वो प्रोवाइड किया हुआ रहता है बीच में। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे नेम द टाइप ऑफ पार्ट सोन इन असेंबली। ये असेंबली आपने देख ली, इस पार्ट का नाम क्या है, तो ये पिन जैसा आपको दिख रहा होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉटर पिन। क्या बोलते हैं, कॉटर पिन बोलते हैं। अगर यही टेपर होता तो ये टेपर पिन हो जाता, ठीक है। उसी यहाँ स्प्लिट पिन होता है, स्प्लिट पिन आप लोगों ने देखा है तो स्प्लिट पिन हो जाता, बट ये क्या है आपका कॉटर पिन है। अगला क्वेश्चन है 213 नंबर यहाँ पे व्हाट द यूज ऑफ डावल इन असेंबली टेक्निक। एक असेंबली टेक्निक में जो डावल होते हैं उनका उपयोग क्या है, देखिए अभी पीछे हम बात कर ही रहे थे। तो इसका मेन उपयोग होता है कि जो दो पार्ट्स हैं ना उन्हें एक्यूरेट पोजीशन करे। एक एग्जांपल के लिए मानते हैं कि ये आपका पार्ट है, ठीक है, और एक पार्ट ये है, ठीक। अब इसे इसके ऊपर मान लीजिए सेट होना है, ठीक, इसे इसके ऊपर यहाँ ले आना है एंड सेट कर देना है। हो सकता है यहाँ पे 2 mm हो, यहाँ पे 3 mm हो, ठीक है, एंड इसमें सेट करना है। तो इस पर क्या करते हैं कई बार कि कोई उल्टा ना लगा दे, इधर उधर ना कर दे, अगर सिमेट्रिक रहे तो क्या करते हैं कई बार यहाँ पे एक छोटा सा पिन दे देंगे एंड यहाँ पे एक छोटा सा होल दे देंगे। ये पिन इस होल में सेट हो गया, अभी आप इसको यहाँ क्या कर सकते हैं, जिस भी असेंबली से जोड़ना उससे आप इसे जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल क्या होता है, एक्यूरेट पोजीशन करना किसी दो पार्ट को, जिससे कि वो सटीक स्थिति में अपने रहें। अगला क्वेश्चन है विच मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंशन द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ मशीन। यानी किस मेंटेनेंस रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की, कमीशनिंग मतलब होता है कमीशन होकर फाइनल उसे स्टार्ट किया गया, ठीक है, चालू होने की तारीख का उल्लेख होता है।
तो वो आपका रहता है हमेशा किसमें, इक्विपमेंट रिकॉर्ड में। कोई इक्विपमेंट आप इंस्टॉल कर रहे हैं, जिस दिन से वो रनिंग में आएगा इक्विपमेंट रिकॉर्ड में आप लिखेंगे फला तारीख से फला टाइम से ये क्या हुआ, रनिंग में आ गया। फिर आने वाले टाइम में जब उसके मेंटेनेंस वगैरह होंगे उसका भी आप रिकॉर्ड जो है मेंटेनेंस बुक में दर्ज करेंगे, जिससे इक्विपमेंट की हेल्थ वगैरह पूरी पता चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी कैरीड आउट टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी इन बेसिक मेंटेनेंस। एक बेसिक मेंटेनेंस में मशीनरी के टूट फूट, ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, चलते चलते मशीन में अचानक आया प्रॉब्लम और वो ख़राब हो गई। तो ये एक ऐसा मेंटेनेंस होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस जिसे हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मान लीजिए आपकी बाइक है, हर 3 महीने पे सर्विस होनी, आप उसे सर्विस कराने नहीं ले गए और चलते चलते अचानक से बंद हो गई, ठीक है, तो आप क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमेशा कराते रहते हैं, किसी तरह का टूट फूट ना हो किसी मशीन में। यानी ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हुआ, पूरी तरह से आपकी लाइन प्रोडक्शन सब कुछ रुक गया। आप कार से कहीं जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, ब्रेक डाउन हुआ आपका, वहीं वहीं ठप, ठीक है। तो अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर 3 महीने मेंटेनेंस कराते रहेंगे, उसे चेक कराते रहेंगे, तो जो भी कमी रहेगी वो निकल के आती रहेगी। तो कभी भी ब्रेक डाउन जो आपका मेंटेनेंस है या ब्रेक डाउन मशीन का नहीं होने पाएगा। इसे हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी निवारक रख रखाव। एक होता है रूटीन मेंटेनेंस, जो कि क्या करते हैं हम हर रूटीन पे कराते रहते हैं। 10 दिन पे चेक करना, मान लीजिए चेन चेक करना है, ब्रेक ऑयल, जो भी ऐसी मशीन है, कोई लुब्रिकेशन चेक करना, ये सब चेक करते रहते हैं, इसको बोलते हैं रूटीन मेंटेनेंस। एक होता है रिपेयरिंग एक्टिविटी, तो हम क्या करते हैं इसमें शट डाउन लेके रिपेयरिंग एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। एक है इंस्पेक्शन एक्टिविटी, इंस्पेक्शन डेली बेसिस पे होता है, टेम्परेचर कितना मशीन का, लुब्रिकेशन का लेवल कितना, आरपीएम कितना, वाइब्रेशन कितना, ये सारी चीज़ें जो है मेज़र की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 216 नंबर, व्हाट द यूज ऑफ स्प्रिंग पिन्स। एक स्प्रिंग पिन्स होती हैं, आपने देखा होगा, एक तो नॉर्मल पिन्स होती हैं, एक पिन ऐसी बनाई जाती हैं, इस तरह की कुछ रहेगी, ठीक है। एंड इसका जो यहाँ पे मान लीजिए ऐसा सर्कुलर सेक्शन रहेगा, आपको भी फोटो दिखा देते हैं, कुछ इस तरह की होती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग पिन, ठीक है। इनको जिस होल में यहाँ देखिए चैम्फर रहता है इस तरह से, जिस होल में आप डालते हैं वहाँ पर क्या होती हैं, जाके फिर ये उसमें कस जाती हैं एंड उसको होल्ड करके रखती हैं। तो इन पिन्स का बेसिकली असेंबली में मतलब यही होता है कि लोकेट करें असेंबलीज़ को, एंड ये एक वाइड टॉलरेंस जो है करस्पॉन्डिंग होल में प्रदान करती हैं। उसी यहाँ अगर एक सॉलिड पिन होगी तो पिन का जो साइज है उसी साइज को आप क्या कर सकते हैं, होल में इंसर्ट कर सकते हैं। बट जब स्प्रिंग पिन है ना, तो ये आपकी क्या हो सकती है, श्रिंक भी हो सकती है, एक्सपैंड भी हो सकती है। तो होल का वेरियस साइज जो होगा उसमें ये हमें सेट होने में आसानी हो सकती है इससे। तो राइट आंसर क्या है आपका, असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल में हम इसे क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 217 नंबर, व्हिच बोल्ट इन द असेंबली प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्क पीस। कोई वर्क पीस हैं दो, ठीक है, उनमें ऐसा कौन सा बोल्ट लगा होगा जिससे इन वर्क पीस के बीच में आपस में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। तो ऐसे बोल्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी फिट बोल्ट। क्या बोलते हैं, बॉडी फिट बोल्ट। पूरी तरह से बॉडी में इस तरह से फिट रहेगा बोल्ट, तो क्या होगा, इन दो पार्ट्स में जो रिलेटिव मोशन अगर थोड़ी बहुत होनी है तो वो नहीं होगा। अगला है 218 नंबर क्वेश्चन, विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड। रिवेटिंग हम सभी लोग जानते हैं, रिवेट होती है, एक हेड इस पर ऑलरेडी बना होता है, दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, बाल पिन हैमर किसी से करके हेड बना देते हैं, एक सेमी परमानेंट जॉइंट आपको प्राप्त होता है यहाँ पे। तो कौन सी एक और असेंबली तकनीक है जो रिवेटिंग विधि के समान है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पिनिंग। राइट आंसर क्या है आपका, पिनिंग, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 219 है यहाँ पे, वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस गिवन बिटवीन बियरिंग एंड जर्नल इन द एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग। एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग होती हैं, उनमें जो है यहाँ पे बोल रहा है कि बियरिंग और जर्नल के बीच में एक्स्ट्रा क्लियरेंस, अतिरिक्त क्लियरेंस हम क्यों देते हैं। तो वो देने का पर्पज़ होता है कि अगर जब बियरिंग जब सॉफ्ट रोटेट होगा उसमें तो हीट जनरेट होगी, हीट की वजह से क्या होगा, थर्मल एक्सपेंसन होगा। उस थर्मल एक्सपेंसन को क्या किया जाए, ओवरकम किया जाए, उस पर काबू पाने के लिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा क्लियरेंस दे देते हैं कि अगर वो एक्सपेंड भी हो तो फिर भी वहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग या ऐसा कुछ टूट फूट नहीं होगी। ये 219 क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। टोटल यहाँ पे 219 क्वेश्चन रहे एंड प्रीवियस पार्ट में आई थिंक 265 के आसपास ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। तो 500 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जा चुके हैं 20 पार्ट में, एंड इन्हें आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। टोटल 3 से 4 घंटे अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं डेली, ठीक है, तो आप अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। आती है बारी बोनस क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है ये आपको बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी करेंगे। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे फिटर फर्स्ट ईयर समाप्त होता है आपका। इसके बाद बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल,
ड्राइंग और मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके चैनल पे अपनी स्टडी करते रहिए। बाकी 2023 के लिए स्पेशल क्लास भी हम अभी आपके लिए ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।